भक्ति कब करनी चाहिए, ये प्रश्न है हमारा आप लोगों से। बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में कब करना चाहिए, बताइए, बोलिए। भक्ति कब करने का विषय है? नहीं। कोई कहते हैं भक्ति जवानी का विषय है, कोई कहता है बुढ़ापे का है, कई लोग कहते हैं बुढ़ापे का विषय है। देवी जी, एक उदाहरण से समझिए महाराज। एक मुरझाया हुआ गुलाब हम अगर अपनी प्रेमिका को देंगे या प्रेमी को देंगे, अगर हम अपना मुरझाया हुआ गुलाब अपने पति को देंगे, समझिए, तो क्या वो स्वीकार करेगा? करेगा? कहेगा तुम्हें यही मिला लाने के लिए, अच्छा गुलाब नहीं ला सकते थे? तो जब हमारा पति, हमारी पत्नी उस मुरझाए हुए गुलाब को स्वीकार नहीं कर सकती, तो ये मुरझाया हुआ शरीर भगवान स्वीकार करेंगे? तो बुढ़ापे में भगवान हमारी भक्ति स्वीकार करेंगे? तो भक्ति बचपन का विषय है। भक्ति हमें बचपन से शुरू करनी चाहिए, लेकिन हम बचपन में तो कुछ जानते नहीं हैं, और जब हमें समझदारी आती है, जब युवावस्था आती है, जवानी आती है, तो जब शरीर में खूब दम रहती है, लाल रहता है शरीर एकदम गठा हुआ, तो हम भूल जाते हैं कहाँ की भक्ति अक्ति, बाद में देखेंगे, अभी तो चकाचक चलने दो सब कुछ। अच्छा, भगवान की कृपा है, सब कुछ मिल रहा है, अंत में देखेंगे। कई ग्रंथ भरे पड़े हैं महाराज, देखिए आप उठा करके। शबरी माता ने कब की भक्ति? बचपन में। कई ग्रंथ हैं जिसमें ध्रुव जी ने भक्ति कब की? 5 साल की उम्र से। प्रहलाद जी ने भक्ति कब की? मीराबाई ने भक्ति कब की? बाल्यकाल से। अगर हम बचपन में भक्ति नहीं कर पाए, तो जो हमारा समय चल रहा है उसमें हमें भक्ति शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो हाथ से माला छूटने लगती है, बार बार खिसक जाती है, और भगवान हमारी घंटी बजाते हैं महाराज, 4-5 घंटी बजाते हैं कि अब सुधर जाओ, अब बात मान लो मेरी। पहली घंटी बजाते हैं क्या? बाल सफेद हो जाते हैं। ये पहली घंटी है, संकेत भगवान का, बाल सफेद हो जाना। लेकिन हम तब भी नहीं मानते, हम तो कहते हैं अभी भी हम जवान हैं, तो क्या कर लेते हैं? काले बाल, डाई। फिर भगवान दूसरी घंटी बजाते हैं, कौन सी? आंखों से दिखना कम होने लग जाता है, लेकिन तब भी नहीं मानते, चश्मा लगवा लेते हैं। फिर तीसरी घंटी बजती है, खूब पकवान खाया, अच्छा खूब भोजन किया, अब करके देखो। लेकिन फिर भी हम कहते हमारे पास तो सब जुगाड़ है, पूरे 32 के 32 लगवा लेते हैं, बचपन से भी अच्छे दांत दिखने लग जाते हैं। तो महाराज तब भी नहीं मानते, भगवान फिर घंटी बजाते हैं। भगवान कमर को 2 जगह से बेंड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, अब तो करोगे भजन हमारा। फिर भी हम बैसाखी लेकर के हम तो चलेंगे, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे। तो महाराज कहने का भाव यही है कि भक्ति बुढ़ापे में नहीं होती, शरीर में कई कई व्याधियां आने लग जाती हैं महाराज, शरीर साथ नहीं देता। इसीलिए हमें शुरुआत से ही भक्ति करना चाहिए। हम अभी से अगर भगवान का भजन, भगवान की माला, भगवान का जप करेंगे, तो कहीं जाकर के हमारी आखिरी में बिगड़ी बनेगी।
फिर आखिरी में हमारे मुख से भगवान का ही नाम निकलेगा, अगर हमने अभी से शुरू की तो। और अगर अभी हम संसार में फंसे रहे, माया में फंसे रहे, तो अंत समय भी हमारे कंठ से वो ही निकलेगा, हमारे बच्चों को बुला दो, हमारे नाती पोतों को बुला दो, हमारी पत्नी को बुला दो, दिखाई नहीं दे रही है, और यही कहते कहते हम चले जाएंगे। इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है महाराज, मैंने आपको बताया, जगत में कोई परमानेंट नहीं है, कुछ भी कर लो, सबको जाना है। इसीलिए भगवान का नाम लेते हुए चलें तो कितनी अच्छी बात होगी।